बहुत बढ़िया। 10 मार्क्स टू टीम एफ हेलन एकेलर। The question is, रक्त एक द्रव है, द्रव है, लिक्विड द्रव है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। इनमें many types of cells are suspected. रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? What is the liquid part of blood? बेटा अपना नाम बताइए, अपने स्कूल का नाम बताइए पहले। मेरा नाम कृतिका शर्मा है। मैं क्लास 10th से हूँ और मेरे स्कूल का नाम GSS नरकोली है। तो ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें विस्तार से बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या सोच करके बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट का क्या लाभ है? ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम है। इसमें लाइट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विचेस की जरूरत नहीं होती। इसमें ये लाइट सेंसर है। इससे ही लाइट, ये एक बटन का काम करता है जिससे लाइट ऑन और ऑफ होती है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी ज्यादा होती है तो ये लाइट ऑफ होती है, लेकिन जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो ये लाइट्स, इस पर सूर्य की लाइट नहीं पड़ती, जिससे यहाँ पर अंधेरा होगा और ये लाइट्स ऑन हो जाती है। और दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा मेरा किसका है? दूसरा सामने आओ। आप बेटा अपना नाम भी बताओ और अपने स्कूल का नाम भी बताओ। I am Priyanshi, studying in grade 11 from TPS Chalwara, and today I am presenting my project on automatic street light which works on the LDR. इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपका ध्यान कैसे है कि प्रोजेक्ट मैंने इसी तरह का बनाना है? क्या आपके इसके पीछे लक्ष्य? देखते हैं कि हर जगह स्ट्रीट लाइट नहीं होती, लाइक रूरल एरियाज होती हैं, वहाँ पे लाइट्स की सुविधा नहीं है, तो जो बंदे रात को ट्रैवल करते हैं उनको मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये बेस्ट थिंग है कि जो सेफ्टी पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपना नाम बताइए, अपने स्कूल का नाम बताइए पहले। मेरा नाम ईशव है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला का छात्र हूँ। ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, इस प्रोजेक्ट बनाने का आपको ध्यान कैसे आया? इस प्रोजेक्ट के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? किस लक्ष्य को लेकर के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया? ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं पानी गंदा है, इससे एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म है और हमें भी हार्म है। इसी को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप इसकी कार्य प्रणाली समझाएंगे, जो कार्य कैसे करेगा? हाँ जी। जहाँ इसके लाभ क्या होंगे? हाँ जी, इसमें कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। जैसे हम इसको जैसे हम इसको ऑन करेंगे, तो क्या है कि जो कूड़ा है ये सारा ऊपर जाता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल है और एक दूसरे में। जो बायोडिग्रेडेबल है उनको हम क्या करेंगे, फील्ड्स में भेजेंगे, जिससे क्या होगा, उनको हम फील्ड में भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि हम उसकी खाद बनाएंगे, जिसे हम आगे यूज कर पाएंगे। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक जो हमें काम आएंगे, जैसे रबड़ हो सकता है या फिर कोई भी ऐसे कंपोनेंट है, और दूसरे जो हमारे काम नहीं आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको एक नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, वहाँ क्या होगा, इनको आग लगाई जाएगी। और क्या होगा, इसमें हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, ऊपर एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है। इससे क्या होगा कि जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो एग्जॉस्ट फैन चलेगा और जो भी धुआं होगा वो ऊपर आएगा। और जो भी हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, जो भी है ये क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाहर फ्रेश एयर मिलेगी। ये सारा सिस्टम हमारा रिमोट से चलेगा और ये क्या है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है जो भी मैंने मॉडल बनाया हुआ है। आप फिर अपना दोहरा नाम बताइए। मेरा नाम ईशव है। और कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला। कोटला से? हाँ जी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। हाँ जी, आपकी। थैंक यू।
तो आप इन्हीं के स्कूल से हैं? तो आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नीरज मनहास है और मैं बायोलॉजी की प्रवक्ता हूँ और ये मेरा स्टूडेंट है। आपका ये जो बच्चा है, क्या आप इस बच्चे के बारे में बताएंगे कि ये बच्चा कितना होनहार है? ये बच्चा बहुत ही एक्टिविटीज है बच्चे की। ये बच्चा बहुत ही होनहार है। इसका जो एकेडमिक की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में से माना गया है। बहुत डिसिप्लिन्ड है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और ये जो मॉडल भी बनाया है, इसकी अपनी एक सोच है और उस सोच को लेकर ये इनोवेशन इसने पैदा की है। ये इनोवेशन ही है और इसका आगे लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट अगर इसका जाता है तो निश्चय ही मुझे आशा है कि ये फ्यूचर में समाज के लिए एक बेहतरीन मॉडल होगा। और जो हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मॉडल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर बैठे हुए सभी और टीचर्स हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, पिछले साल के प्राइजेस अगर किसी ने कलेक्ट नहीं किए हैं तो कृपया मंच के पास आकर अपने विनर स्टूडेंट से पिछले साल के जो हुए थे उनके जो शील्ड है, उनका जो प्राइज है उसे कृपया कलेक्ट करिए। आप किस स्कूल से हो? आपके स्कूल का क्या नाम है? पहले मेरे मुझे बताइए आप। मेरे स्कूल का नाम हिमकिड्स कॉन्वेंट स्कूल जुवाली है और मेरा नाम निपुण राणा है। अच्छा, आप बताइए कि इस मॉडल को बनाने में आपका कैसे ध्यान आया कि मैं इसी मॉडल को बनाऊंगा जो कि देश हित में है? ये हमने मॉडल बनाया है कोल्ड रेफ्रिजरेटर, क्योंकि आजकल जो हमारे फ्रिज आ रहे हैं वो CFC रिलीज कर रहे हैं और जो हमारी ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है, इसलिए हमने ये कोल्ड रेफ्रिजरेटर बनाया है। इसकी कार्यप्रणाली समझाएंगे कि काम कैसे करेगा? ये हमारा लकड़ी से बना है, जूट का इस्तेमाल किया है। इसमें जो कोयला डाला है हम उसमें पानी डालेंगे और जो ये जूट है इसमें जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो जब हवा चलेगी, धूप की किरणें पड़ेंगी तो अंदर इवेपोरेशन होगी और जब इवेपोरेशन होगी तो जो भी हमने अंदर चीज़ रखी होगी वो ठंडी रहेगी। मतलब ये संपूर्ण तौर पे प्राकृतिक पर आधारित है। हाँ जी। Good afternoon, sir. आप अपना नाम बताइए। My name is Aditya and I am studying Shiva Public School, Lab. Yes, ये sir. जो मॉडल बनाया है, Yes, sir. इस मॉडल की क्या खासियत है और क्या लक्ष्य रख के बनाया? आप क्या सोचा था आपने? सर, जैसा हम देख सकते हैं कि आज के समय में पानी की बड़ी ज्यादा कमी है और पानी वेस्ट भी बड़ा ज्यादा हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। और अर्थक्वेक एंड रेन अलार्म भी इसमें ऐड है, जैसे कि जब when it rains the rain water collect in this bowl or a tank, through to pipe it comes in this tank and it is ready to flow. It gives us alarm for overflow, and through to pipe it comes down for harvesting the field. And this is earthquake alarm. When it earthquake it gives us alarm like this. When it vibrates it gives us alarm. And this is windmill. For windmill, I am only present this model because wind energy to electrical energy. And this is fire alarm. When house in fire, it gives us alarm. It gives us alarm when house is in fire. And this light is used for decoration the smart home and eco-friendly home. Thank you, sir. आप अपना नाम बताइए और साथ में स्कूल का नाम बताइए। My name is Ayush and I read in 11th class and I am from GSS Jwali with my co-worker Sangam Guleria. अपना आप भी बताइए। सर, मेरा नाम संगम गुलेरिया है और मैं GSS जवाली की तरफ से यहाँ प्रोजेक्ट रिसीव करने आया हूँ। तो ये प्रोजेक्ट आप दोनों ने बनाया एक साथ किया, तो मुझे एक एक करके आपका दोनों को कैसे ध्यान आया इसका कि हमने इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना है? हम देखते हैं कि आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और आप जैसे कि आप जानते होंगे फॉसिल फ्यूल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं और वो हमारे जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करते हैं। और अगर हम सॉइल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे वो इको फ्रेंडली भी है और ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज भी नहीं करेगा। आप बताइए।
सर हमारा इस प्रोजेक्ट को लेकर ध्यान इसलिए आया क्योंकि जैसे आजकल आप सभी को पता है कि हम जैसे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है। हमारे रिसोर्सेज की कमी के कारण हम चाहते हैं कि एक अल्टरनेट वे हो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। तो अभी आप इसकी दोनों ना मुझे कार्य प्रणाली समझाओ। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने 3 कंटेनर लिए हैं, उनमें हमने मिट्टी डाली, इसे पानी से मिक्स किया है। इसमें हमने कॉपर एस का थोड़ा यूज किया और आयन नेल एज एनोड यूज किया है। और जब हम इन तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन किया है और जब हम तीनों को सीरीज में ज्वाइन करेंगे अलग अलग कर दें, आप देखेंगे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक करंट है और अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हम क्यों ना इसे इस्तेमाल करें। हम ये अगर हमारे पास अल्टरनेट वे है जो ना ही पोल्यूशन रिलीज करता है ना कुछ करता है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बिजली भी बना सकते हैं। और कोई इसके बारे में आप कुछ इसमें और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाएगा, इसके बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे तो ये ज्यादा बिजली बना सकता है, जिससे जो आजकल बिजली की मांग है वो खत्म हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की मांग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इससे हमारा देश भी संतुलित रहेगा। आपको कैसे लगे हैं मॉडल? सर मुझे तो बहुत अच्छे लगे मॉडल। आई कैन दिस इज द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इसी तरह से अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं। अपना नाम बताइए, अपने स्कूल का नाम बताइए, फिर बात करते हैं। सर माय नेम इज राजवर्धन सिंह गुलेरिया एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाली एंड मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये विश्वास हो रहा है कि हमारा देश आने वाले साल में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। हम बहुत ही कम टाइम में अमेरिका को सरपास कर देंगे। हम जापान की सहायता से हम अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे हम अपने आर्टिफिशियल एआई को बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बच्चों ने इस मिट्टी में से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है। अगर ऐसे ही हम छोटे छोटे और मॉडल बना दे तो इससे एक बल्ब ग्लो कर सकते हैं और इसी को अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इसको हम बढ़ा दिया जाए तो हम इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप समझ सकते हैं इससे मतलब कि बिजली की कीमत को हम बिल्कुल कम कर सकते हैं और अगर बिजली की कीमत कम होगी तो इसका पैसा हम अपने देश के गरीब लोगों को दे सकते हैं, जिससे वो अन्य कार्य कर सकते हैं और वो हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, हमारे देश को महान बना सकते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो हमारे देश को ऊपर लेकर जा सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप बोलोगे कुछ? वस्तु को हटा देने के लगभग कितने समय तक रहता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड कितने समय तक जो है हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव है, इफेक्ट रहता है आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। आप अपना नाम बताइए। यस सर। और इसके साथ ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, यस सर, इस प्रोजेक्ट की विशेषता बनाई है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको ध्यान कैसे आया? यस सर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये विशेष समय के आधार पर बनाया गया है। यस सर। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? यस सर। जहाँ बैठ करके आप स्कूल में आपने जो अपना लगाया हुआ अपना यस सर। मॉडल दिखा रहे हैं, यस सर। तो एक तो मुझे बताओ कि कितनी इसमें बच्चों ने जो है जो स्कूल में है, जब बाहर के लोग जो हैं कितना इंटरेस्ट दिखाया इसमें? यस सर। इंटरेस्ट दिखाया, देखने को आ रहे हैं। यस सर। तो अभी आप अपना नाम बताएंगे। यस सर। और नाम बताने के बाद मुझे इसका आगे का फिर लक्ष्य बताएंगे। बोलिए। नमस्कार सर। मेरा नाम ऋतिक जसवाल है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलदा का छात्र हूँ। सर आज मैंने 30वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के उपलक्ष्य पर सर मैंने एक मॉडल तैयार किया है सर, मेक इंडिया टेरर फ्री प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है मेक इंडिया टेरर फ्री प्रोजेक्ट। सर कई बार होता है कि हमारी आर्मी बॉर्डर पर कई कारणों से नहीं होती है और आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। सर उनको रोकने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है सर। इसमें दिन में तो सर ये सनलाइट से चलेगा और रात को ये लेजर लाइट से चलेगा
सर अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसकी वर्किंग कैसे है? यस सर यहाँ पर मैंने LDR सेंसर लगाए हैं। जैसे कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो बजर आवाज करने लग पड़ेगा। यस सर और रात को ये लेजर लाइट से चलेगा। रात को इसकी सर लेजर लाइट से चलाएंगे, दिन में ये सनलाइट से चल रहा है। यस सर और मुझे इसको बनाने का तरीका, मैं टीवी देख रहा था और टीवी में मैंने देखा कि कई कहाँ विस्फोट हो रहे हैं, कभी कहाँ विस्फोट हो रहे हैं। सर उसको मैंने सोचा कि क्या आतंकवादी हमारी बॉर्डर ही क्रॉस ना कर पाए तो ऐसे अटैक नहीं होंगे, इसलिए सर मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। यस सर। इसमें आपको आज आपने जो प्रोजेक्ट जो पेश किया है, यस सर। क्या इसमें आपको ऐसे लगा कि कोई कमी रह गई आपसे जो भी इसमें ऐड होनी चाहिए? यस सर। क्या रहेगी? सर कई बार क्या होता है कि आतंकवादी नीचे से सुरंग बना के निकल जाते हैं। हाँ। यस सर अगली बार मैं सर फुल चांस करूंगा। सर अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे और इंक्रीज करूं और इसे और बेहतर बनाऊं। तो आप किस स्कूल से हो? सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलदा। सोलदा से? यस सर। सोलदा तो एक पहाड़ी इलाका है। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि लड़का जो है आर्मी में जाना चाहता है यस सर। और देश की रक्षा करना चाहता है। यस सर। उस तारामंडल का नाम बताइए जिसमें 7-8 चमकीले तारे होते हैं। तो उस बच्चे के मन में जो ध्यान है कि आतंकवाद जो है वो ज़्यादा है और आतंकवाद जो है वो सीमाओं से फैलता है और भारत की सीमाएं जो है वो आतंकवादी देशों से ही लगती हैं। तो इसलिए इसका जो मॉडल जो है वो काफ़ी जो बच्चे जो है, काफ़ी लोग जो है इस मॉडल को देखने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो आप अपना नाम भी बताइए, ठीक है, और अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम अमानत अली है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोड का छात्र हूँ। तो ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जी? हाँ जी। तो इस प्रोजेक्ट की ये कार्य कैसे करेगा और इसकी विशेषता कैसे और आपके ध्यान में कैसे आया? हाँ जी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है MFMDM मल्टी फंक्शन मल्टी डिटेक्टर एम्पलीफायर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये मल्टी फंक्शन है। इसमें बहुत सारे लगभग 7 तरह के सेंसर लगाए गए हैं और बहुत सारे अन्य तरह के फीचर्स भी इसमें लगाए गए हैं। जब भूकंप आएगा तो यहाँ पे ये रिक्टर स्केल की तरह नेट लगाया गया है जो रिक्टर स्केल की तरह काम करेगा। जब बारिश होगी तो बारिश की बूंदें इस पे गिरेंगी तो भी ये हमें अलर्ट करके बताएगा बजर के द्वारा कि बारिश लग पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे LDR सेंसर दिया गया है जिसको लेजर सिक्योरिटी अलार्म का नाम दिया गया है। जब इस यंत्र को दरवाजे के किसी एक ओर पर कर दूसरी तरफ से इस पर लेजर लाइट इनपुट की जाती है तो ये नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रहता है और अगर कोई भी बीच में से इंसान गुजरे अर्थात लेजर लाइट को डिस्कनेक्ट कर दे इससे तो ये अलर्ट करेगा हमें बजर के जरिए कि कोई चोर आया है या कोई वस्तु इसके साथ गई है। उसके बाद यहाँ पे लाइट डिटेक्टर दिया गया है जो भी चोरों को पकड़ने में बहुत ही सहायक होगा। ये हम इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि घर के किसी किनारे पे LED सेंसर को बिछा दें और कोई भी चोर रात के अंधेरे में अगर आए और लाइट जरा भी इस पर पड़ जाए तो ये लाइट को डिटेक्ट करके सेंस करके हमें बताएगा कि कोई चोर आ गया है। उसके बाद इसमें FM रेडियो, SD कार्ड प्लेयर, ऑक्स प्लेयर, USB प्लेयर, रिमोट के साथ ये किट कंट्रोल्स हो जाते हैं, ब्लूटूथ प्लेयर और मोबाइल फ़ोन इसमें दिया गया है। ये स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि इसको चलाने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये एक रिचार्जेबल प्रोजेक्ट भी है। इसको 12 वोल्ट DC के साथ और AC के साथ दोनों के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। इसको AC 220 वोल्ट AC के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगर बाई चांस घर में AC या DC किसी की भी समस्या है तो ये रिचार्जेबल है, इसको चार्ज करके भी चलाया जा सकता है। सोलर पैनल के साथ भी ये चल सकता है। यहाँ पे ये 2 हाथ रखने का सिस्टम दिया गया है। अगर इंसान के अंदर, इसको मैंने नाम दिया है ह्यूमन एनर्जी डिटेक्टर, अगर इंसान के अंदर
ऊर्जा की मात्रा पूरी है तो ये ग्रीन तक रहेगा, यहाँ पे हाथ रख के ग्रीन तक LED लाइट्स बताएंगे। और अगर इंसान के अंदर ऊर्जा की मात्रा कम है या एनर्जी कम है या फिर इंसान थक गया है पूरी तरह से, तो ये रेड तक पहुंच जाएगा और हमें अलर्ट करेगा। इसके साथ यहाँ पे एम्पलीफायर किट्स दी गई हैं, टेप रिकॉर्डर इसके साथ चल सकता है, इक्वलाइजर सिस्टम इसके साथ दिया गया है, माइक इसके साथ प्ले हो जाता है, हम माइक के जरिए कोई अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पूरा इसका सिस्टम है। फैन दिया गया है कि एक तो IC को ठंडा रखे और दूसरा इंसान जो कि ऑपरेटर है उसको भी थोड़ी गर्मी से राहत मिले। इसमें कुछ सिस्टम जैसे कि रिचार्जेबल एम्पलीफायर भी दिया गया है कि गाना भी अगर सुनना चाहें बिना बिजली के तो भी वो रिचार्ज करके सुन सकते हैं हम। और इसमें एंटीना दिए गए हैं, ये एंटीनाज हैं जिसके जरिए कम से कठिन परिस्थितियों में भी मोबाइल का सिग्नल बहुत ही अच्छा आएगा। मोबाइल में सिम कार्ड डल जाता है, इस वॉच में भी सिम कार्ड डल जाएगा। इस मॉडल में सिम कार्ड के से भी चल सकता है, ये मेमोरी कार्ड भी इसमें लग जाते हैं। अगर किसी स्थान पे सिग्नल की बहुत ही कमी है, वहाँ पे सिग्नल आता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम आता है, तो ये एंटीना दिया गया है और एक सैटेलाइट टाइप एंटीना दिया गया है। ये उनको सेंस करके सिग्नल को अपने पास खींच के या फिर कहीं से भी सिग्नल ढूंढ के यहाँ पे उपलब्ध कराएगा और मोबाइल का सिग्नल पकड़ने में भी सहायता करेगा। और FM रेडियो है उसका भी सिग्नल अच्छा आएगा। धन्यवाद। आप एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमानत अली है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोड का छात्र हूँ। आप ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कितना समय लिया? इसको बनाने मुझे लगभग 3.5 महीने का समय लगा। 3.5 महीने का हाँ समय जी। लगा इसको। इसमें खुद व्यक्तिगत बनाया कि जहाज सहायता ली आपने किसी की? ये मैंने खुद व्यक्तिगत तरीके से ही बनाया, किसी की सहायता मुझे नहीं। आप किस तरफ जाना चाहते हैं, किस नौकरी में? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या फिर दूसरे किसी अन्य? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक साइंटिफिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ कि देश की सेवा कर सकूँ और बड़े से बड़े आविष्कार कर सकूँ। आप किस आविष्कार में ज्यादा विश्वास रखते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा जिसका वर्तमान समय में उपयोग भी भविष्य काल में भी जिसका उपयोग किया जा सकेगा, जैसे ये कुछ कार्स हैं जो कि हवा में उड़ सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, लेकिन अभी तक उनका आविष्कार इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो क्या कभी आपका ध्यान ड्रोन पे गया? हाँ, मैंने ड्रोन को भी बहुत बार देखा। मैंने कहा कि ड्रोन की जगह कोई एक छोटा सा ऐसा यंत्र होना चाहिए जो इंसान को भी उड़ाने की क्षमता रखे और इंसान बिना किसी वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ऐसा आविष्कार चाहते हैं? ऐसा आविष्कार मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हिमलाइव 24 भरमार राजकीय वरिष्ठ मिडिल पाठशाला भरमार से राम प्रकाश।